अब हम लोग बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अगर किसी एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो तो उसे हम लोग एलोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि कार्बन की 3 एलोट्रॉप्स होती हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है क्योंकि सब के सब कार्बन के ही बने हुए हैं, पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ही डिफरेंट होती है। जैसे कि डायमंड वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, पर जो ग्रेफाइट होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी होता है, यानी उसको हम लोग हाथ से भी दबा देंगे तो वो टूट जाएगा। और वैसे ही फ्लोरीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बॉल शेप का होता है। तो इन तीनों की जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है। अब हम लोग एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायमंड की। तो डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन अदर 4 कार्बन के साथ कनेक्टेड रहता है, इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहता है, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड का हार्डेस्ट मटेरियल है। और डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा रहता है। पर डायमंड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है और वो ज्वेलरीज में यूज होता है और वो बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, इसलिए वो कटिंग और ड्रिलिंग में यूज होता है। और एक फन फैक्ट बताऊं, जब हम लोग आई ऑपरेशन करवाते हैं यानी जब हम लोग कॉर्निया ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो उसके जो टूल्स रहते हैं वो डायमंड के बने रहते हैं, क्योंकि डायमंड के बने हुए टूल बहुत ही ज़्यादा शार्प रहते हैं। ये रहा तुम लोगों का डायमंड का स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक कार्बन मॉलिक्यूल अदर 4 कार्बन मॉलिक्यूल के साथ कनेक्टेड है और इसी को हम लोग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो वीडियो पॉज हो गया। तो यार एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि तुम्हारे सोशल साइंस के एकदम गजब लेवल के आतंक वीडियोस बन रहे हैं एनिमेशन के साथ में, कुछ दिन में तुम लोगों को वो मिलने लग जाएंगे। और साइंस तो तुम्हारा कंप्लीट हो ही रहा है, कुछ दिनों में तुम्हारा सोशल साइंस और साइंस एकदम आतंक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इस बार ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि टर्म 1 की तरह अगर सीबीएसई वाले हार्ड क्वेश्चन बना देते हैं तो क्या होगा, कैसे क्या किया जाएगा। उसके लिए यार प्रॉपर प्लानिंग वगैरह है। चिंता ना करो, तुम लोग अपनी ठंडियों की छुट्टी एंजॉय करो। टर्म 2 के लिए एमसीक्यू सीरीज टाइप की कई धमाकेदार वीडियोस वगैरह आ जाएंगे तुम्हारे लिए, जिससे कि गॉड लेवल टाइप का प्रिपरेशन भी तुम्हारा हो जाएगा। और जितना भी कंटेंट वगैरह मिलेगा वो तुम लोग को यार टेलीग्राम पर अच्छे से प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में मिल जाएगा। अगर अब तक टेलीग्राम डाउनलोड वगैरह नहीं किया हो तो कर लो, वहां पर तुम्हारे चुटपुटिया दोस्त नहीं मिलेंगे तुमको परेशान करने के लिए कि भाई ऑनलाइन क्या कर रहे हो या ऑनलाइन हो। तो टेलीग्राम बेस्ट है, वहां पर तुम्हें डिस्ट्रैक्शन वगैरह नहीं मिलेगी और सारे कंटेंट तुम लोगों को वहां पर सिस्टमैटिक वे में मिल जाएंगे। क्लासेस वगैरह की लिंक जो एक्सक्लूसिव होगी, जो यूट्यूब पर नहीं पता चलेंगी कि क्लासेस हुई कि नहीं, वो भी तुम लोगों को टेलीग्राम पर मिलेगा। तो जाकर जल्दी से सब्सक्राइब करो। वहां पर तुम्हारा टर्म 2 का एनिमेटेड सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है। फिर कुछ दिन में तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सोशल साइंस के 1 पेज नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे। जाकर सब्सक्राइब करो। बस यार कोई क्वेश्चन बैंक वाली बुक अभी से खरीद लो। पहले ये लोग एग्जाम से 1 महीने पहले बुक बनाते थे, लेकिन टर्म 1 की वजह से अभी से ही टर्म 2 की बुक्स आ गई हैं मार्केट में। एक ओसवाल की चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करके एक बुक आती है, वो तुम लोग परचेस कर सकते हो। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे चल के कई सारे क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे और पेज नंबर वगैरह बता दूंगा तो तुम लोग मैच भी कर पाओगे। अगर अब तक कोई बुक नहीं खरीदे हो तो खरीद लो, जिससे कि प्रिपरेशन के टाइम पर हम लोग सिंक करके अच्छे से पढ़ पाएंगे। बाकी अगर कोई दूसरी बुक खरीद लियो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, सारी बुक सेम ही होती है। लेकिन अगर नहीं खरीदो तो अभी खरीद लो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, क्योंकि तुम्हारे पड़ोस वाले चंपक अंकल की दुकान पर अब तक टर्म 2 की बुक्स नहीं आई होंगी, तो ऑनलाइन ही बुक कर लो, 7-8 दिन में आएंगी। फिर इसके बाद से हम लोग क्वेश्चंस वगैरह भी शुरू कर देंगे उससे। साइंस और सोशल साइंस की ले लेना, बाकी तुम्हारी श्रद्धा है। हिंदी और इंग्लिश की अगर तुम लेते हो तो लेना, वरना रहने देना। साइंस सोशल साइंस की ले लो, जिससे कि तुम्हारा प्रिपरेशन वगैरह एकदम सिंक होकर चलता रहे। बस यार बाकी विंटर वेकेशन एंजॉय करो, अभी से कोई टेंशन मतलब पढ़ने का, वो सब यार तुम्हारा हो जाएगा। अब तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया मैं, साइंस का वीडियो अब चलने देते हैं। बाय, जल्दी मिलते हैं किसी सोशल साइंस के नए वीडियो में। अब हम लोग बात करते हैं ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट में एक कार्बन मॉलिक्यूल अदर 3 कार्बन मॉलिक्यूल के साथ कनेक्टेड रहता है। अब देखो, मैंने तुम लोगों को बताया था कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यानी कि वो 4 बॉन्ड बना सकते हैं, पर यहाँ पे तो सिर्फ 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। और वही इलेक्ट्रॉन एक स्पेशल काम करता है, वो करवाता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। तो ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, बल्कि डायमंड में नहीं हो सकती, क्योंकि डायमंड ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, उसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। पर ग्रेफाइट के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है।
यहाँ पे एक कार्बन मॉलिक्यूल 3 अदर कार्बन एटम के साथ जुड़ा रहता है और वो एक हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं, जैसे कि तुम लोगों को स्ट्रक्चर में दिख रहा है। ऐसे ही कई हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना के एक लेयर बन जाता है और वो दूसरे लेयर से एक वीक फोर्स के साथ कनेक्टेड रहता है, जिसको हम लोग वंडरवॉल फोर्स बोलते हैं। तो जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर रहता है वो लेयर स्ट्रक्चर रहता है, जो कि आपस में कनेक्टेड रहता है वीक वंडरवॉल फोर्सेस से। देखो अभी एक लेयर स्ट्रक्चर है, तो जब भी हम लोग ऊपर से प्रेशर लगाते हैं तो ये लेयर आपस में फिसल जाती हैं। इसलिए हम लोग ग्रेफाइट एज ए ड्राई लुब्रिकेंट यूज करते हैं और हम लोग ग्रेफाइट का यूज लेड पेंसिल में यूज करते हैं। तो जो तुम लोग पेंसिल यूज करते हो उसमें जो ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस रहता है वो ग्रेफाइट रहता है। फिर भी हम लोग पता नहीं क्यों इसको लेड पेंसिल बुलाते हैं, बल्कि इसमें लेड जिसको हम लोग पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी मात्रा 0% रहती है, इसमें कोई भी लेड नहीं डला रहता। सो अब से इसे ग्रेफाइट पेंसिल बुलाना शुरू कर दो। सो अगर मैं पूरा ग्रेफाइट का एक बार समरी बताऊं तो ग्रेफाइट में एक कार्बन मॉलिक्यूल 3 अदर कार्बन मॉलिक्यूल के साथ कनेक्टेड रहता है और ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर रहता है वो लेयर स्ट्रक्चर रहते हैं और दोनों लेयर आपस में एक वीक वंडरवॉल फोर्सेस से कनेक्टेड रहते हैं। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, उसका यूज हम लोग ड्राई लुब्रिकेंट की तरह करते हैं, वो लेड पेंसिल में यूज होता है। सो ये हो गया पूरा ग्रेफाइट के बारे में। सो यहाँ पे तुम लोगों को ग्रेफाइट दिख रहा होगा, ये कुछ ग्रेश कलर का रहता है जिसका हम लोग यूज पेंसिल बनाने में करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फ्लोरीन की। तो जो फ्लोरीन का स्ट्रक्चर रहता है उसमें एक कार्बन मॉलिक्यूल 3 अदर कार्बन मॉलिक्यूल के साथ कनेक्टेड रहता है और ये कुछ फुटबॉल शेप का रहता है। सो ये स्ट्रक्चर बनाने में हम लोगों को सिस्टिक कार्बन मॉलिक्यूल की ज़रूरत रहती है और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बकमिंस्टर फ्लोरीन बोलते हैं, जो कि कुछ फुटबॉल शेप का रहता है। इसमें 12 पेंटागॉन्स और 20 हेक्सागॉन रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो हो गया ये एक पेंटागॉन हो गया, उसी तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो ये एक हेक्सागॉन हो गया। तो इसमें 12 पेंटागॉन्स हैं और 20 हेक्सागॉन है। बस तुम लोगों को इतना ही जानना है। सो इसी के साथ हम लोगों ने सारे एलोट्रोप्स कंप्लीट कर लिए कार्बन के। सो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि तुम लोगों को पिछला सब कुछ याद है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों को CH4 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, इसको हम लोग मीथेन कहते हैं। तो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी कि वो 4 बॉन्ड बना सकता है और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है यानी स्टेबल होना है तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि वो 4 और बॉन्ड बनाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन बनाएंगे और उसके 4 इलेक्ट्रॉन हम लोग शो कर देंगे। अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है और उसे स्टेबल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन बना देंगे और उसका इलेक्ट्रॉन बना देंगे। तो ये टोटल हो गए 4 हाइड्रोजन और उनके इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। यहाँ पे ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, फिर ये और फिर ये, और यहाँ पे कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए और ये भी स्टेबल हो गया। तो CH4 का ऐसा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। हम लोग चाहें तो CH4 को ऐसे लिख सकते हैं, CH H H और H। यहाँ पे एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन को शो करता है, तो हम लोग चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। सो इसी तरीके से अगर हम लोग H2O का स्ट्रक्चर बनाएं तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यानी कि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। इसका मतलब O2 2 बॉन्ड बनाएगा। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन बनाएंगे और उसके इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग हाइड्रोजन बनाएंगे। तो हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जा रहा है, यानी उसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जा रहे हैं और यहाँ पे भी कंप्लीट हो जा रहे हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के भी यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जा रहे हैं और वो स्टेबल हो जा रहा है। अब देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं, जो कि बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल नहीं हुए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड पेयर हैं, यानी कि 2 बॉन्ड्स हैं और 2 लोन पेयर हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिनका यूज नहीं हुआ है बॉन्ड बनाने में। देखो 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है, तो 2
2 पेयर यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये है H2O का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। हम लोग H2O को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यहाँ पे 2 हो गए लोन पेयर। तो बुक्स में ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग H2O को। आई होप तुम लोगों को लुईस डॉट स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। सो ये CH4 का सुंदर वाला स्ट्रक्चर है और ये रहा H2O का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया और ये क्रॉस में हम लोगों ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किए हैं। तो यहाँ पे कार्बन के ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहे हैं और हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। वैसे यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जा रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर कोवलेंट कंपाउंड लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं क्योंकि उनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। पर इसका एक्सेप्शन भी है, डायमंड। डायमंड वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर 3D नेटवर्क टाइप होता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल होता है। पर ज़्यादातर कोवलेंट कंपाउंड लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। कोवलेंट कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं क्योंकि कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन यूज हो जाते हैं बॉन्ड बनाने में, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, पर यहाँ पे सारे यूज हो जाते हैं, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सके। इसलिए ज़्यादातर कोवलेंट कंपाउंड पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। पर इसका भी एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में सिर्फ और सिर्फ कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है, तो इसकी वजह से उसका 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है। पर ज़्यादातर कोवलेंट कंपाउंड पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सो ये था पूरा का पूरा कोवलेंट कंपाउंड के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की। तो सबसे पहले हम लोग कैटिनेशन जानते हैं, टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ कार्बन की।